आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के दिल की आवाज है, और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं चाहता हूं सब मनुष्य का उद्धार हो जाए। वो नहीं चाहता मेरे प्रियो एक मनुष्य भी नाश हो, वो कभी नहीं चाहता। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी ही अद्भुत बात बोली, जिस बात से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि वो कितना हमसे प्रेम करता है, कितना वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और एक भेड़ भटक जाए तो क्या वो उस एक भेड़ को ढूंढने ना जाएगा? वो जब तक ढूंढेगा जब तक वो उसे ना मिल जाए, और जब वो मिल जाएगी तो वो आनंद करेगा, वो खुशी मनाएगा। उन 99 भेड़ों के लिए नहीं जो पहले से उसके पास है, वो केवल उस एक भेड़ के लिए जो खो गई थी, जो भटक गई थी, और वो वापस अब झुंड में आ गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। आप किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप इस देश के हैं या किसी दूसरे देश के हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी पाप में डूबी रहे। वो नहीं चाहता कोई मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत करे और वो नाश हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। वो अपनी भेड़ों से बेहद प्रेम करता है। वैसे ही बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी जिंदगी को यीशु ने बदल के रख दिया। जब यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे तो एक व्यक्ति था जकई नाम का, जो इनकम टैक्स कमिश्नर था, और वो यीशु मसीह की बहुत चर्चा सुन चुका था, यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन भीड़ के कारण उसको ऐसा लगा कि मैं यीशु को देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी, वो नाटा था। मेरे प्रियो, इसीलिए उसने क्या किया, यीशु मसीह को देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया कि जब यीशु यहां से जाएगा तो उसे मैं एक बार देख लूंगा। गौर करने वाली बात है मेरे भाई, मेरी बहन, कि जकई के अंदर कितनी ज्यादा उत्सुकता थी यीशु के दर्शन की। और यीशु के दर्शन को पाने के लिए उसने अपने पद की चिंता नहीं करी। वो एक इनकम टैक्स कमिश्नर था, और उस समय इनकम टैक्स कमिश्नर होना एक बहुत बड़ा पद होता था वहां की गवर्नेंस में। तब भी उसने यीशु को देखने के लिए, उसके दर्शन के अभिलाषी होने के बावजूद, वो पेड़ पर चढ़ गया कि केवल मैं यीशु का एक बार दर्शन पा लूं। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु वहीं से जा रहा था, और यीशु उस पेड़ के पास आया और यीशु ने कहा, जकई तू झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर में जाना है। और जकई ने जैसे इस बात को सुना वो आनंद से भर गया। वो जिसको देखना चाहता था, जिसकी एक झलक पाना चाहता था, अब वो उसके नाम को भी ले रहा है और उसके घर में भी जाना चाहता है। और जकई आनंद के साथ यीशु को अपने घर में ले गया। और जब जकई अपने घर में ले गया यीशु को, तो उसने क्या बोला? जकई ने कहा कि प्रभु, मैंने अन्याय करके अगर किसी का मैंने कुछ भी लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस लौटाऊंगा, 4 गुना वापस मैं उसे लौटा के देता हूं, और अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दान करता हूं। मेरे प्रियो, यीशु उसकी जिंदगी में आया, यीशु उसके घर में आया, तो इसी वक्त जकई का मन बदल गया। यीशु ने उससे कुछ भी नहीं कहा था अभी तक, केवल यीशु की उपस्थिति जो सब कुछ बदल के रख देती है। और यीशु की उपस्थिति से जकई बदल गया। जो दूसरों को लूटने वाला था, अन्याय करके लोगों का पैसा हरने वाला था, अचानक से उसका मन बदला। उसने कहा, जितनों का मैंने लिया मैं 4 गुना वापस लौटा के दूंगा, और अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को दान करूंगा। क्योंकि जकई एक धनी मनुष्य था, उसने बहुत धन को अर्जित किया था और धन के लिए जीवन को जी रहा था। लेकिन यीशु उसकी जिंदगी में आया, उसकी जिंदगी का मकसद बदल गया, उसकी जिंदगी के विचार बदल गए, उसकी सोच बदल गई। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जैसे ही जकई का मन बदला, उसके विचार बदले, उसने संसार की ओर नहीं वरन
यीशु की ओर देखना आरंभ कर दिया। और यीशु ने कहा, यह भी अब्राहम का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है। जब यीशु जक्कई के घर में गया तो लोग कुड़कुड़ाने लगे थे कि एक पापी मनुष्य है, लेकिन यीशु ने परवाह नहीं करी, क्योंकि यीशु जगत में धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। यीशु ने कहा, वैद्य जो है बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बेहद प्रेम करता है। जक्कई जो इनकम टैक्स कमिश्नर था, लेकिन समाज में एक बड़े पद पे होने के बावजूद भी वो लोगों से घूस लिया करता था, लोगों को अन्याय करके लोगों का पैसा ले लेता था और धन को अर्जित कर रहा था। केवल उसके जीवन का मकसद इस पृथ्वी के लिए था और केवल इस पृथ्वी पर अपने धन को जमा कर रहा था। लेकिन यीशु के प्रेम के द्वारा, यीशु की उपस्थिति के द्वारा उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, वैसे ही यीशु आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। हो सकता है आप एक बड़े पद पे हैं, या हो सकता है कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ गलत कामों को कर रहे हैं। और यीशु नहीं चाहता मेरे भाई, मेरी बहन, आप उन गलत कामों को करें। वो कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलें। यीशु ने आपको बनाया है, वो नहीं चाहता कि आप पाप भरे जीवन को जिए, क्योंकि वचन में लिखा है, सब के सब भटक गए, सब ने अपने अपने मार्ग ले लिए, कोई ईश्वर को खोजने वाला नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, ईश्वर खुद ही इस पृथ्वी पर आ गया अपने लोगों को खोजते हुए, क्योंकि कोई ईश्वर को खोजने वाला नहीं। आज मनुष्य इस संसार के सुख विलास को खोजने में लगा हुआ है और रात दिन का परिश्रम केवल इसी के लिए करता है। उसको आने वाले जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं है। इस पृथ्वी से वो कूच करेगा, कहां जाएगा, कोई चिंता नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह जो है, खोए हुए को ढूंढने आया है। आपको ढूंढने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है और यीशु मसीह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, जिस गंदी आदतों में आप फंसे हुए हैं, जिन गंदी आदतों के आप शिकार हैं, यीशु केवल आपको आजाद कर सकता है, कोई और नहीं। आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं इन गंदे कामों की वजह से। कई बार आपका मन भी कहता है, आपकी आत्मा भी कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप उस चीज के आदी हो चुके हैं। आप उससे निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु आपको बाहर निकाल सकता है। यीशु आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप यीशु को अपना जीवन दे, यीशु पर विश्वास करें, वो सब कुछ बदल देगा। आज हो सकता है आपके परिवार में आपकी छवि खराब हो, समाज में आपकी छवि खराब हो, लोग आपको एक गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत दृष्टिकोण से देखते हैं आपके काम की वजह से, आपकी गलत आदतों की वजह से। लेकिन यीशु आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सारी बुरी आदतों से वो आपको आजाद कर सकता है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को संपूर्ण रीति से नहीं बदल सकते, केवल हम प्रयास कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें तमाम इन गंदी आदतों से बदलने में सक्षम है। और यीशु ने लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। ये जक्कई जो इनकम टैक्स कमिश्नर था, इसने क्या कुछ नहीं किया होगा धन को अर्जित करने के लिए, उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जब यीशु इसकी जिंदगी में आया, यीशु की उपस्थिति से इसका मन बदल गया, इसके विचार बदल गए, इसकी सोच बदल गई, पैसे के प्रति इसका व्यवहार बदल गया। जिस पैसे को इकट्ठा कर करके इसने रखा, अब उसी पैसे को कंगालों को देने के लिए ये तैयार हो गया। यीशु ने इससे नहीं कहा कि तू कंगालों को दान कर, वरन इसने अपने आप में निर्णय लिया, क्योंकि यीशु की उपस्थिति हमें बदल देती है, हमें अपने लिए केवल सोचने वाला नहीं रखती, हमें दूसरों की चिंता और दूसरों के बारे में सोचने वाला बना देती है। और यीशु ने इसके जीवन को बदल के रख दिया और ये पूरी तौर से एक पापी मनुष्य से एक धर्मी मनुष्य बन गया। वैसे ही मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु तुम्हें बदल के रख देगा। लोग जो तुम्हें आज कहते हैं तुम इन गंदी आदतों में पड़े हो, लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, वही लोग बोलेंगे कि तुम्हारी जिंदगी तो बदल गई है, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में बदल गया है, ये कैसे हुआ? और आप यीशु के गवाह बनेंगे। आप यीशु के बारे में बताएंगे कि यीशु ने आपको बदल के रख दिया। मेरे प्रियो, यीशु सब कुछ करने में सक्षम है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसने आपको बनाया है और आपसे बेहद प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसके साथ अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप स्वर्ग में यीशु के साथ रहें
और यीशु के साथ अपने जीवन को, जो आने वाला जीवन है, व्यतीत करें। मेरे प्रियो, आज आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। आप किसी भी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी जगह से भी बिलोंग करते हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। केवल आपको यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि वो सब कुछ करने में सक्षम है और सामर्थी है। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह, जो स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके जिंदगी में अपनी आत्मा के सामर्थ को रिलीज करेगा और आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और आप यीशु के गवाह बनेंगे। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत संदेश के। प्रभु, आपने आज अपने लोगों से बात करी है, आपने उनकी जिंदगियों में प्रभु जी एक बार फिर से अपने वचन का बीज बो दिया है राजा। और मेरे प्रभु, ये वचन का बीज जो बोया गया है, ये प्रभु जी फलवंत होगा राजा, क्योंकि मेरे परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा ये बीज बोया गया है। और यीशु, आपने कहा अच्छा बीज जो है आप ही हैं जो बोने वाले हैं। प्रभु, आपने एक अच्छा बीज आज इनकी जिंदगी में बोया है राजा। और जितने लोग यीशु आज आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु, जब विश्वास करते हैं, उनकी जिंदगियों को आप बदलने जा रहे हैं, उनकी जिंदगियों को नया करने जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, उनकी जिंदगियों में अद्भुत कामों को आप करने जा रहे हैं राजा। आपकी अलौकिक सामर्थ प्रभु, स्वर्गीय सामर्थ इसी वक्त उनकी जिंदगियों में रिलीज हो जाए यीशु आपके नाम में पिता, और आपकी महिमा हो मेरे पिता। अपने लोगों को बुरी आदतों से प्रभु जी, आप गलत कामों से आजाद करें प्रभु, इन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये अपने आप से नहीं बदल सकते प्रभु, ये बदलना चाहते हैं, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं बदल पा रहे प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, जैसे जक्कई के जीवन को आपने अपनी उपस्थिति के द्वारा बदल दिया प्रभु, वैसे ही मेरे प्रभु अपनी आत्मा की उपस्थिति के द्वारा अपने लोगों की जिंदगी को बदल दे राजा। हर एक बेटा, हर एक बेटी प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु चुने हुए लोग हैं राजा, और आपने इनको बनाया है और आपने चुना है अपने लिए राजा कि आपके निज प्रजा ठहरे। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, इनकी जिंदगियों को नया कर दे प्रभु, सब कुछ बदल दे इनकी जिंदगियों में प्रभु, ताकि मेरे परमेश्वर ये आपके गवाह बने प्रभु जी, ये आपके नाम को लेने वाले बने। और प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर, आपके साथ प्रभु जी ये स्वर्ग में प्रभु अनंत जीवन को प्राप्त करे राजा, और आपकी महिमा हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने इनको नया मन दिया है, आपने इनके विचारों को बदला है, आपने इन्हें स्पर्श किया है प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपके लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके लहू में सील करता हूं, और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को पूरी तौर से बदलने जा रहे हैं और सब कुछ नया करने जा रहे हैं, और आपकी जिंदगी नई होनी जा रही है। आप विश्वास करें यीशु मसीह के नाम पर, और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।